एक बिहारी 100 पे भारी, बड़ा प्रसिद्ध नारा है ना हम तमाम बिहार वासियों के लिए। बहुत बुरा लगता होगा ना जब कोई बिहार के बारे में बुरा बोलता है, बहुत बुरा लगता होगा ना जब हमें बिहार के बारे में गलत सुनना पड़ता है, हम लड़ जाते हैं उससे, तब हम इतिहास गिनाने लगते हैं बिहार का। ये बिहार की वो भूमि है, हम लोगों को बताने लगते हैं कि ये हम उस बिहार से हैं जहां से चाणक्य आते थे, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जहां महावीर का जन्म हुआ, जहां गुरु नानक देव का जन्म हुआ, जहां पर बड़े बड़े ज्ञानी पैदा हुए, जहां पे विक्रमशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों का निर्माण हुआ। हम गिनाने लगते हैं कई सारी इतिहास और लोगों को कहते हैं कि अरे हम तुमसे आगे हैं, हम बिहारी हैं, 100 पे भारी है। अरे मूर्खों, आज अपने आप को बिहारी कहने पे और इतिहास को दोहराने पे शर्म नहीं आती है? मेरी बातें कुछ क्षण के लिए आपको बुरी लग रही होगी, लेकिन कुछ मिनट इस वीडियो में बने रहिए, पता लगेगा कि मैं क्या बोलने वाला हूं। अरे गर्व से जो कहने वाला बिहार था, एक दिन गर्व था इस बिहार को अपने आप पे, आज धूमिल हो चुका है। क्या इसलिए तुम बोलते हो कि एक बिहारी 100 पे भारी, कि लाखों की संख्या में अब तुम पलायन कर रहे हो? क्या इसलिए तुम बोलते हो कि एक बिहारी 100 पे भारी, कि पहले यहां पे सब ज्ञान लेने के लिए आते थे, राज्य के नहीं, देश के नहीं, बल्कि दुनिया के लोग विक्रमशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय में पढ़ने आते थे, लेकिन आज हमारे बिहार के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए राज्य राज्य भटक रहे हैं? क्या इसलिए बोलते हो एक बिहारी 100 पे भारी? ये वो ज्ञान की भूमि थी जहां पे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। आज बिहार के बच्चे शिक्षा के अभाव के कारण भटक रहे हैं। जहां बच्चों को राष्ट्र संपत्ति बनना चाहिए था, वहां वो राष्ट्र का बोझ बन रहे हैं। क्या इसलिए बोल रहे हो एक बिहारी 100 पे भारी? ये झूठ का वहम मन से निकाल लो। अगर तुम बिहारी हो तो बिहार का ज्ञान मन में पाल लो। अभी कुछ दिन पहले केंद्रीय विद्यालय की एक शिक्षिका ने बिहार के बारे में बुरा भला कहा। उसने कह दिया कि बिहार में ये समस्या है, बिहार में मुझे पोस्टिंग नहीं चाहिए थी। उसके बाद उसका बहुत ट्रोल हुआ, लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये बिहार ऐसा था, बिहार वैसा था, बिहार ये था, वो था, ये था, गिनाना शुरू कर दिया, बिहार की महानता को दिखाना शुरू कर दिया। कभी ये सोचा कि उस महिला ने देश के सभी राज्यों के बारे में अच्छा कहा, बिहार के बारे में क्यों बुरा कहा? नहीं। अगर हमें कोई बुरा कहता है, हमारे बिहार को कोई बुरा कहता है, तो हम बिहारी है ना, लड़ लेंगे उससे, क्योंकि हम तो 100 पे भारी हैं। जो हजारों साल पहले, जो सैकड़ों वर्ष साल पहले एक गरिमा रखता था, वो आज विकसित के लिए तड़प रहा है। बच्चों को किताब में पढ़ाया जाता है, एक क्वेश्चन सटीक आता है, बोर्ड का ट्रेडमार्क क्वेश्चन है कि भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में कौन सा राज्य आता है? तो हम बच्चों को सिखाते हैं आंख बंद करके मारना बिहार, और बच्चे आंख बंद करके मारते हैं बिहार और वो सही हो जाता है। क्या इसलिए तुम लड़ते हो अपने बिहार के लिए? इसलिए बार बार कहते हो एक बिहारी 100 पे भारी? और ये जो नए नवयुवक है ना, जिनको बिहार के बारे में एक बार बोल दीजिए, ये लोग कट्टा दिखाने लगते हैं। बाबू, कभी अपने परिवार से जाके पूछो, अपने बिहार के इतिहास को देखो और अपने आप को देखो कि आज बिहार या तो गांजे की धुएं में उड़ रहा है या देसी शराब के नशे में धुत है। आज तुम्हारे माता पिता से जाके पूछो कि आज तुमको बिहार में सब कुछ फ्री मिल रहा है। अरे शिक्षा फ्री मिल रही है, स्वास्थ्य फ्री मिल रहा है, खाने को अनाज सरकार के द्वारा फ्री मिल रहा है, रहने को घर तुमको मिल रहा है, वृद्धा पेंशन मिल रहा है, किसानों को खाते में पैसे आ रहे हैं, सब कुछ। अब तो महिलाओं के खाते में पैसे आएंगे, सब कुछ तो आपको मिल रहा है, फिर भी तुम्हारा परिवार कर्ज में क्यों है? कभी पूछा है? कभी पूछा है आखिर क्यों पढ़ने, यहां पे ग्रेजुएशन करने के बाद भी बच्चों को आज सफलता नहीं है? क्या वैल्यू रह गई है डिग्री की? बुरा लग रहा होगा मेरी बातों को सुन के, धैर्य रखें, 2-4 मिनट में ये सारी अवधारणाएं क्लियर हो जाएंगी। फिर से एक बार आमंत्रित करता हूं आपके मन को, आपके हृदय को, कि आप आमंत्रित हो जाए इस वीडियो में और चले बिहार की गाथा गाने के लिए, बिहार को बचाने के लिए। आज जो बिहार जिसके दम पे आप लड़ रहे हैं, सच में ये बिहार लड़ने लायक था, लेकिन आज खत्म हो गया। फिर किस बात का हमें गुमान है? जरूरत है तो आज फिर बिहार को फिर से उठाने की, और आज जरूरत है तो इस बात को जानने की कि क्या था हमारा बिहार और क्या बच गए हैं इसके संस्कार। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। बिहार, हमारा बिहार, बुद्ध की भूमि, चाणक्य का ज्ञान, इतिहास के पन्नों में है बिहार की शान। नालंदा, विक्रमशिला
है सबकी पहचान। इस मिट्टी से निकले कई बड़े महान। जी हां, ये हमारा वही बिहार है, ये आपका वही बिहार है जहां पहले सब कुछ था। बिहार विहार सबसे बना है, जिसका अर्थ होता है मठ या निवास। बिहार धर्म, संस्कृति और ज्ञान का एक संगम था। बिहार वो भूमि थी जहां बड़े राजतक चाणक्य का जन्म हुआ। बिहार वो भूमि थी जहां गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। बिहार आर्यभट्ट की वो भूमि थी जिसने भारत को शून्य और पाई का मान दिया। बिहार ज्ञान की वह भूमि थी जहां पे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। जहां 5वीं सदी में नालंदा तो 8वीं सदी में विक्रमशिला जैसे महान विश्वविद्यालयों का निर्माण हुआ। चंपारण बिहार का वह क्षेत्र है जहां महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह चालू किया। लेकिन आज हम कहां हैं, ये पूछने वाली बात है। हम कहते थे कि बिहार में धर्म, ज्ञान और संस्कृति का वास हुआ करता था, इसीलिए इसे बिहार कहते थे। क्या अब है? आखिर बिहार से सबको नफरत क्यों है? क्यों है नफरत? कभी पूछा है? क्या कभी एक बिहारी होने के नाते बिहार के सम्मान को बढ़ाने की कोशिश की है? नहीं की होगी। हम बाहर में जाते हैं, आप आउट ऑफ स्टेट जाएं और वहां पे बोल दें एक बार कि मैं बिहारी हूं, वो आपको गलत भावना से देखेंगे, गलत विचार से आपको देखेंगे, आपके प्रति उनके मन में गलत छवि होगी। हम शर्म से नहीं बोल पाते कहीं अच्छे जगह पे जाके कि हम बिहारी हैं, लेकिन कोई हमारे बारे में बुरा बोल दे तो हम लड़ लेते हैं, अपने इतिहास से गिनाने लगते हैं। एक मैथिली में एक कहावत है, जुन्ना चल गया ऐठन अभी भी बाकी है। मैं बिहारी हूं और आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप भी बिहारी होंगे। बुरा लगना जायज है, लेकिन क्या जो परिदृश्य अभी बिहार की चल रही है, इसके दम पे हम बिहार को आगे बढ़ा लेंगे? जो बिहार कभी इतनी गाथा बिहार की गाई जाती थी, आज वो पिछड़े राज्यों में गिना जा रहा है। क्यों? वाई? पूछिए अपने मन से। हम खो चुके हैं अपनी संस्कृति, हम खो चुके हैं वो ज्ञान का स्थान, हम खो चुके हैं वो धर्मों का निर्माण। लड़ रहे हैं आपस में और बोलते हैं बिहार महान। बिहार में पढ़ने वाले लोग आज क्यों भटक रहे हैं? और जिनको भी अच्छी शिक्षा है वो बिहार को छोड़ के चले जाते हैं। लोग बिहार की जो भाषा है उसे बोलने से कतराते हैं। कहां गई हमारी संस्कृति? धर्म के नाम पे हम लड़ रहे हैं। धर्म क्या है किसी को पता है? ये पूजा क्या है किसी को पता है? अरे धर्म का मतलब होता है विचार। अलग अलग विचार रखने वाले लोग अलग अलग धर्म का निर्माण करते हैं, लेकिन आज तक हमें धर्म का मतलब नहीं पता। किसी को तो ये नहीं पता कि पूजा क्या होती है। पूजा का मतलब होता है जिसे करने से हमारे मन को शांति मिले, उसे हम पूजा कहते हैं। लेकिन सब चीज का अर्थ हमें गलत समझाया जा रहा है, और सबसे बड़ा जो इसका प्रभाव है वो राजनीतिक प्रभाव है। हर जगह हम जाके बोलते हैं बिहार अच्छा, बिहार बेस्ट, बिहार बेस्ट। कहां है बेस्ट? एक भी कोना दिखा दीजिए। खाली इतिहास 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 के दम पे लड़ते हो। अगर आज बिहार का कुछ भी बचा है ना, तो उन बच्चों की वजह से, उस नवयुवकों की वजह से जो आज कहीं दूर पटना में बैठकर, दिल्ली में बैठकर, कलकत्ता में बैठकर किसी बंद कमरे में दिन रात एक मेहनत कर रहे हैं और आईएएस और आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं। आज कुछ जो इतिहास बचा है इन्हीं धरोहरों ने बचाया है। अगर बिहार को कोई आज वर्तमान में जानता है तो यहाँ के बच्चों के लगन की वजह से जानता है। लेकिन उससे अधिक मात्रा में बच्चे तो बेरोजगार हैं, उससे अधिक मात्रा में बच्चे तो गांव में घासा पी रहे हैं, धुएं में लत हैं, कोई देसी शराब में व्यस्त है। दिन रात तस्करी बढ़ रही है, लोग रोजगार को पाने के लिए दिन रात लूट मचा रहे हैं। क्या यह है हमारा बिहार? कहां सोई है सरकार? अगर किसी क्षेत्र के विकास में अगर बाधा बन रही है तो वो है सबसे अधिक वहां के शासक की। शासक मतलब हमारे सरकार की। हमारी जो सरकार है वो तो खुदक के नहिरा और खुदक के ससुरा, मतलब नहिरा ससुरा मैथिली की एक कहावत है, नहियर और सासू। हाँ, विगत कई वर्षों से नीतीश कुमार इस सरकार को चला रहे हैं। आप बोलोगे आप सर घूम फिर के राजनीति पे जाते हैं। राजनीति की ही आज बिहार को विनाश करने का सबसे बड़ा कारण है, और ये लोग गलत पाठ हमें पढ़ाते हैं। आपके माता पिता को कुछ रुपए देके कर्ज में भिजवाते हैं और आप कहते हो कि सरकार ने बहुत कुछ दिया। नहीं,
ये गलत पाठ समाज को पढ़ा रहे हैं, जिससे कारण हम वंचित हो रहे हैं। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप लाखों की संख्या में पलायन कर रहे हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि बिहार के बच्चे अशिक्षित हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आज बिहार के नवयुवक किस तरह नशा में ग्रसित हो गए, किसी को यह फर्क नहीं पड़ता कि बिहार के जो नवयुवक हैं एक दिन बिहार के लिए नहीं बल्कि देश के लिए बोझ बन जाएंगे। यहां पे सरकार आती है और बोलती है कि हमने बहुत नौकरियां बांटी, बिहार एक ऐसा राज्य यहां सबसे अधिक रोजगार मिलता है। अरे महोदय, इसके पीछे भी बहुत बड़ा परचम है। इतिहास उल्टा के देख लीजिए, वो क्षेत्र, वो राज्य, वो देश तबाह हुआ है, बर्बाद हुआ है और विकसित रहा है जहां सबसे अधिक सरकारी नौकरियां बांटी गई है, सबसे अधिक। और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक सरकारी नौकरियां बांटी जा रही है। इसलिए नहीं कि समाज का विकास हो, इसलिए नहीं कि समाज का इतिहास में नाम दर्ज हो, बल्कि इसलिए ये जो राजनीतिक ठेकेदार हैं इनको वोट मिले। ये राजनीतिक जितने भी ठेकेदार हैं, बिहार की पार्टियां हैं, वो दिल्ली के चोर बाजार की एक दुकान है जहां पे हर एक माल का दुकान लगा होता है। वो दुकानदार खींचता है, मेरे पास आओ हम तुमको ये देंगे, ये बोलता है मेरे पास आओ हम तुमको ये देंगे। ये स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं, कोई 1 रुपया आपको दे रहा है तो कोई 2 रुपया दे रहा है, लेकिन कुल मिला के सभी आपके परिवार को कर्ज में डाल रहा है। क्यों नहीं आप बातों को समझ रहे हैं? क्यों नहीं इन बात, आप फाइनल रिजल्ट देखिए ना कि बिहार का क्या हुआ। क्या शिक्षा में बदलाव हो गया? नहीं हुआ। इतने शिक्षक आए, 90% शिक्षक की आत्मा मर गई, 10% बचे होंगे। जितने अच्छे शिक्षक बीपीएससी पास करके गए थे, 90% शिक्षक की आत्मा मर गई है। मैं तो कहता हूं ऐसे शिक्षक जिनकी आत्मा मर गई, उनके तमाम शिक्षकों को विनम्र श्रद्धांजलि दे देना चाहिए। और वैसे शिक्षक जो आज भी समाज में सरकारी स्कूल के लिए या गरीब बच्चों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, मैं कहता हूं उसे कि कंधों पे हाथ रख के पीठ ठोक के कहना चाहिए आप सही हैं। लेकिन कितने, समुद्र में एक मुट्ठी चीनी डालने से उसका पानी मीठा नहीं हो जाता महोदय। तो इतने सारे शिक्षक या इतने रोजगार आपने सरकार ने दिए, लेकिन विकास क्या हुआ? सब जगह वही लूट, धीरे धीरे और सरकार पीछे जा रही है। आज अमेरिका सबसे अधिक शक्तिशाली देश इसलिए बना है और बना रहेगा क्योंकि वहां पूंजीवाद है, लेकिन रूस इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी आज भटक गया क्योंकि वहां साम्यवाद आ गया था। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो जहां सरकार वोट के लिए सरकारी नौकरियां बांटेगी, वो बिहार कभी भी विकास नहीं कर सकता। केवल इस बात के लिए सरकार ही गुनहगार नहीं है। अरे शासक तो हमने चुना है, हम शासित हैं, हमें अधिकार है, हम मालिकाना हक रखते हैं, लेकिन आज तक कोई बात को नहीं जान पाया कि हमारा क्या अधिकार है। सरकार आपको प्रलोभन देके आपका मुंह बंद कर देती है और आपको लगता है कि वो तो मालिक है। हम नहीं जान पाते। अशिक्षा इस कदर बिहार पे हावी हो गई है कि हम सही बात जान नहीं पाते। और जो समाज में सही बात शिक्षा रखने वाले लोग हैं, वो टुकड़ों में बटे हुए हैं, अलग अलग पार्टियों में बटे हुए हैं, वो भी आपको सही ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं। हमें जरूरत है आज एक सही ज्ञान की, हमें जरूरत है बिहार को बचाने की। आज हम दोषी इसलिए हैं कि हम बिहार से जब बाहर जाते हैं, या महिलाएं कुछ बिहार से बाहर जाती हैं, कुछ दिन दिल्ली कलकत्ता मेट्रो सिटी में रहती हैं, और जब वो बिहार आती हैं, कभी कभी किसी पर्व में उसका बच्चा अगर मैथिली बोलने लगता है या बिहार की क्षेत्रीय भाषा बोलने लगता है, तो उसकी माँ उसको डांटती, बोलती है चुप, गंदी बात मत सीख, गंदी भाषा मत सीख। ये हमारे बिहार की विडंबना है। और तब आप लोग बिहार से बाहर जाते हो तो बिहार के बारे में कोई बुरा बोलता है तो गुस्सा आता है। आज बिहार की क्षेत्रीय भाषा, मैं मिथिला का वासी हूं, मैथिली बोलने में लोगों को दिक्कत होती है, बच्चों को मैथिली नहीं सिखा सकते, इसलिए बिहार, ऐसे बिहार का विकास होगा। हम भी गुनहगार हैं। महात्मा गांधी ने त्रिभाषी सिद्धांत दिया था। उस समय महात्मा गांधी ने कहा था कि प्रत्येक बच्चों के पास 3 ज्ञान भाषाओं का ज्ञान होना अनिवार्य है। मातृभाषा, जो जहां बच्चे पैदा होते हैं वहां की भाषा, राष्ट्रभाषा जो देश में सबसे अधिक बोली जाती है, और अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो अगर बच्चे कभी बाहर निकले देश से, दूसरे देश से कंपटीशन करना पड़े तो वहां उसे इंग्लिश भी आनी चाहिए। लेकिन हमारे बिहार में आज क्षेत्रीय भाषा विलुप्त होते जा रही है। मैं मिथिला का वासी हूं, यहां बच्चों को 10 तक ऑप्शन दिया जाता है, या तो आप संस्कृत रखें या तो आप मैथिली रखें। यहाँ के जो स्कूल है इंग्लिश मीडियम, वो बच्चों को मैथिली बोलने से मना करते हैं। कहां बच पाएगा इतिहास? क्यों बच पाएगा इतिहास? क्या बात की गरिमा बची रहेगी बिहार की? केवल सरकार गुनहगार नहीं है, सरकार को तो केवल आपको बेवकूफ बना के वोट पाना है। गुनहगार तो हम भी हैं आज बिहार को बर्बाद करने में। तो बंद कीजिए आज से ये ढोंग कि एक बिहारी 100 पे भारी। हमें लड़ना है, हमें अपनी संस्कृति को बचाना है। मैथिली ठाकुर के बारे में सब जानते होंगे। मैथिली ठाकुर भले पैदा हुई बिहार में, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन उसका पूरा जीवन दिल्ली में गुजरा। संगीत में उसको बहुत रुचि थी और संगीत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसके पिता ने उनको दिल्ली में जाकर रख दिया।
वहां उन्होंने पढ़ाई की, कई मेडल्स जीते, लेकिन आज बिहार के 2 धरोहर की ब्रांड एम्बेसडर बनी हुई है। 2019 में चुनाव आयोग ने मधुबनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया और 2022 में वो खादी भंडार की ब्रांड एम्बेसडर बनी। पता है क्यों? वो दिल्ली में रहने के बाद भी आज भी बिहार और मिथिला का नाम रोशन कर रही है। क्यों? क्या उसे सही से मैथिली बोलना भी आता है? नहीं आता है। उसको अपनी क्षेत्रीय भाषा भी सही से बोलना नहीं आता, लेकिन उसने अपनी संस्कृति को बचाए रखा। संस्कृति से यह पता लगता है कि बच्चे किस संस्कृति से बिलोंग करते हैं। हम कहीं भी रहे देश दुनिया में, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने इतिहास को अगर जिंदा रखा है तो इसका मतलब हमने अपने राज्य को जिंदा रखा है। हमें इस चीज की जरूरत है। लेकिन जब भी हम बिहार से बाहर निकलते हैं, निकलना पड़ेगा, यहाँ पे सुविधा नहीं, हम बिहार से बाहर निकलेंगे और निकलेंगे तो अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं, अपने इतिहास को भूल जाते हैं, अपनी भाषा को भूल जाते हैं, अपने माता पिता को भूल जाते हैं, वो गलियां, वो चौबारे, वो सब कुछ भूल जाते हैं और कहते हैं कि एक बिहारी 100 पे भारी। हमें अपने आप में बदलाव लाना होगा। हमें ज्ञान की भूमि कही जाने वाले बिहार में ज्ञान का प्रकाश जलाना होगा। हमें धर्म की गाथा, धर्म को जन्म देने वाली भूमि में सभी बच्चों को एकता का धर्म का पाठ पढ़ाना होगा। और ये जो भूमि जहाँ पे ज्ञानी, धर्म का वास और संस्कृति थी, इसको बचाना होगा। तब सही माने में हम बिहार गुमान करने के लायक होंगे। तब सही में कहेंगे हम कि हम बिहारी हैं। और एक दिन ऐसा मंजर आएगा, ऐसा समय आएगा कि अन्य राज्य भी बिहार को सलाम ठोकेंगे। क्योंकि जितना इतिहास बिहार का है, मुझे नहीं लगता देश के किसी भी हिस्से, किसी भी क्षेत्र का होगा। लेकिन वही बात है, इतिहास केवल इतिहास के पन्नों पे दर्ज है। वहां से हम नीचे गए, कभी उठ ही नहीं पाए और ये सरकार उठाना भी नहीं चाहेगी। अरे ये सरकार तो केवल नौकरी बांटना चाहती है, आपको गुलाम बनाना चाहती है। नौकरी बांटने के पीछे भी एक साइकोलॉजिकल रीजन है कि जो आदमी जिंदा भी थे, जिनको सरकारी नौकरी हो गई, वो उनके मुंह में ताले लग गए। मैंने समाज में ऐसे ऐसे इंसान को देखा बिहार में जो एक पे एक क्रांतिकारी थे, सच बोलने की हिम्मत रखते थे, लेकिन एक सरकारी नौकरी के अंदर जाने के बाद उस सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। घुटता है उनका दम। मैं सब तमाम सरकारी शिक्षक से पूछता हूं, क्या आपका दम नहीं घुटता है कि आप ज्यादा होते हैं, आपके स्कूल में बच्चे कम होते हैं? क्या आपका आत्मा नहीं कांपता होगा? क्या वो गलत नहीं है? हाँ, सरकार की नीति गलत है। क्यों नहीं सरकार के प्रति आवाज उठाई? क्यों? क्योंकि आपको उसने नौकरी दे दिया ना, नौकर बना लिया है, नौकर की तरह जीवन जीने का शौक हो गया है। और तब बिहार के बारे में बच्चों को पाठ पढ़ाते हो। हम शिक्षक हैं, दिन रात बच्चों को पढ़ाते हैं, कलम घिसते हैं। हमारा कलम भी कभी कभी रोने लगता है जब हम बिहार के बारे में बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या था हमारा बिहार और क्या रह गया हमारा बिहार। मैं आपसे हाथ जोड़ के यही विनती करता हूं कि आज समय है अपने अंदर क्वेश्चन पूछने का, ना कि ये कहने का एक था बिहारी 100 पे भारी। अपने आप में परिवर्तन लाइए, इस सरकार में परिवर्तन लाइए। गलत है तो आवाज उठाइए, अपनी संस्कृति को बढ़ाइए। और आने वाले समय में एक समय ऐसे नजर से हमको देखा जाएगा, हमें सम्मानित किया जाएगा कि ये महानुभव उस भूमि से आते हैं जहां पे इतने ज्ञानी पैदा हुए, जहां पे इतनी शिक्षा बांटी गई, जहां पे बड़े बड़े धर्मों का निर्माण हुआ। हम उस अधिकार के लायक हैं, हमें उसे वो सम्मान मिलना चाहिए। इस सम्मान को पाने के लिए हमें लड़ना होगा। हमें अपने आप से लड़ना होगा, अपनी सरकार से लड़ना होगा, बुराइयों से लड़ना होगा। इस जो सरकारी राजनीतिक परचंप है उससे भटकना होगा। वरना ये सरकार तो अपनी सीट को बचाने के लिए कभी जा रही है आरजेडी के साथ, तो कभी बीजेपी के साथ। सरकार को तो खुद नहीं पता कि राज्य का विकास कैसे होगा। इनको पता है तो पार्टियों का विकास कैसा होगा, मेरी सरकार कैसे बचेगी, मैं कैसे मुख्यमंत्री के पद पर बैठा रहूंगा। इसमें आपका भला। जो सरकार अपने हित के लिए सोच रही है, जो पार्टी अपने हित के लिए सोच रही है, वो बिहार के लिए कभी नहीं सोच सकती, आपके लिए कभी नहीं सोच सकती। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अपने मन से क्वेश्चन कीजिए, उसका आंसर ढूंढिए और आने वाले कुछ वर्षों में अपने समाज को, अपने बिहार को इस स्तर बनाइए ताकि आप गर्व से कह सके, हम गर्व से कह सके कि हम बिहारी हैं, हम 100 पे भारी हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।